हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ है जी मैं हूं मिस्टर पतलू। अच्छा जी, हमें हमारे चैनल पे न्यू ईयर जर्नी की जो वीडियोस आ रही है ना, उस पर आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना लेटेस्ट वाली जो वीडियो आई है न्यू ईयर जर्नी की वो हम कर ली जाए। और टॉपिक मैं रिवील कर देता हूँ। दिल्ली यमुना रिवर फ्रंट इज नाउ वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन, न्यू ग्रीन पैराडाइज। भाई इसका इस बार मैं मेरी बात तो सुन लेना, तुझे अपनी पड़ जाती है भाई। मैं भी यही कह रहा हूँ, दिल्ली की तो बात ही लगे जो एआई हमने देखी थी। ओए 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 ओए, क्या उन्होंने यार सजाया हुआ था। बिल्कुल ही एक तरह से ना प्रॉपर चेंज कर दिया था उन्होंने एक सिटी को ना। और इस तरह का पता नहीं ये हर फेस्टिवल्स पे होता है या जस्ट ये एआई के थ्रू इतना उन्होंने अच्छा किया था, ये हमारे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यमुना रिवर यार, जो हमारे माइंड में, तुम्हें पता है इसकी इतनी गंदी इमेज क्रिएट हुई थी कि वो कहते थे कि रिवर जो है वो बड़ा ही गंदा से रिवर है, फॉर्म वगैरह इकट्ठे हुए हैं ना। तो उसको क्लीन भी एक तो किया है, एक तो उसके साथ ये पार्क वगैरह था उसको दोबारा से उन्होंने रेनोवेट कर दिए, सारा का सारा बदल के रख दिए। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हम वीडियो हम क्यों इतनी बता रहे हैं जबकि हमें वीडियो में सब कुछ दिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ईयर जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने ये रिवर और आज हम आप ये चेक कर, ये पूरा फॉर्म हुआ था, लेकिन अब देख कैसे क्लीन और इन्होंने क्या एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया यार। आपको अपडेट देने वाले किस तरीके से यमुना रिवर दिल्ली की जो आइडेंटिटी है वो बनती चली जा रही है और इसके जो फ्लड प्लेन्स हुआ करते थे आज के समय में रिवर फ्रंट बनते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और जो रिवर फ्रंट है वो हम दिखाएंगे आपको। क्या बात है यार। दिल्ली के अंदर यमुना के किनारे जितने भी हिस्से थे सबको बदला जा रहा है और रिवर फ्रंट में तब्दील किया जा रहा है। क्लीन, ग्रीन और ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं ऐसा बनाया जा रहा है। वाइड वॉकवेज, लैंडस्केप्ड गार्डन्स, वाटर बॉडीज, फाउंटेन्स, स्कल्पचर्स, हर एक चीज यहाँ पर लगाई जा रही है और इस तरीके का वातावरण यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही सुकून और शांति भरा सा आपको वातावरण यहाँ का मिलने वाला है। तो सामने अभी आपको जो नजर आ रही है वो है रिवर यमुना और यमुना का दिल्ली के अंदर बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। रिवर फ्रंट जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाए वो बन रहे हैं और आज हम आपको इसका जो ईस्टर्न साइड का रिवर फ्रंट है वो दिखाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर यमुना एक जो नई कहानी है वो लिख रही है और जितने भी यमुना के फ्लड प्लेन हुआ करते थे जहाँ पर पॉल्यूशन, गार्बेज वगैरह सब कुछ रहा करता था, आज के समय में वहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट डेस्टिनेशन है वो बन चुके हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है वो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं आईटीओ के बहुत नजदीक में। यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें दिल्ली सचिवालय की भी जो बिल्डिंग है वो है और यहाँ से ये जो सड़क है आगे की तरफ जो असीता पार्क है, असीता का मतलब यमुना भी होता था पुराने जमाने में, इसी वजह से असीता पार्क जो है उसका नाम असीता रखा गया है और वो जो है यमुना के ऊपर से ही इस दिल्ली में आता है, लक्ष्मी नगर के बिल्कुल नजदीक में। आईटीओ से भी आप मान के चलें ये जो रोड है वो आईटीओ से ही आ रही है और हार्डली आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर पर यहाँ पर जो यमुना का स्ट्रेच है वो आ जाता है। ये आप देखें ऊपर आपको नजर आएगा यमुना फ्लड प्लेन्स यहाँ पर है और ये पुराना आईटीओ का यहाँ पर जो ब्रिज है वो हुआ करता था सेंट्रल दिल्ली को इस दिल्ली से जोड़ने के लिए। ये बहुत ही एक मेजर जो कनेक्टिविटी थी वो थी, आज भी है, लेकिन आज तो मल्टीपल जो रास्ते हैं वो यमुना के ऊपर से जाने के लिए बन चुके हैं, लेकिन पहले यही हुआ करता था। जैसे यहाँ पर ये जो हिस्सा है यमुना रिवर यहाँ पर नीचे की तरफ से और जैसे हम यहाँ पर इस हिस्से को पार करेंगे तो असीता पार्क जो है वो हमें उसकी एंट्री नजर आएगी। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको जो असीता लिखा हुआ नजर आ जाएगा यहाँ पर बोर्ड पर और यहीं से लेफ्ट में ही एंट्री है। बिल्कुल जैसे ही यहाँ पर ये जो है ब्रिज आप पार करते हैं सामने असीता लिखा गया और यहाँ पर जो कार पार्किंग है वो फ्री है। यहाँ से आप इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री कर लेते हैं, बहुत ही आसान आप देख सकते हैं एंट्री है और सामने की तरफ भी आपको असीता जो है लिखा हुआ नजर आ जाएगा। डीडीए ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है। 197 हेक्टेयर्स का रिवर फ्रंट जो बना है वो यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर आते के साथ ही एक अलग सी जो वाइब्स है वो महसूस होती है, ग्रीन, क्लीन और बहुत ही व्यवस्थित। अभी जैसे हम अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कितना खूबसूरत यहाँ पर ये जो पूरा रिवर फ्रंट है इसे बनाया गया है।
अभी हम जल्दी से यहाँ पर जो गाड़ी है उसे पार्क करते हैं। राइट में यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पार्किंग का हिस्सा है। यहाँ पर आप आसानी से अपनी गाड़ी, बाइक, जिससे भी आप आ रहे हैं आप पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ के आसपास, वो लेकर हम अंदर का अब आपको जो व्यू है वो दिखाते हैं। यार ये ना बिल्कुल, ये तो अब तो मैं ग्रीनरी शो हो रही है। ये प्रॉपर पाथ बनाया हुआ, कुछ भी नहीं होता था। और ये 1-2 मंथ के अंदर गाइस, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 1-2-3 मंथ के अंदर ये इन्होंने सारा बनाया है। ओके, अभी भी काम चल रहा है। यहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ती है और इस तरीके की कार्ड भी यहाँ पर गोल्फ कार्ड स्टाइल में अवेलेबल रहती हैं। अगर आप इनसे अंदर जाना चाहें कैफे तक तो अंदर से पूरे पार्क से होते हुए आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये है। और साथ में आप देखें तो 50 रुपीज़ की यहाँ पर आपको टिकट 50 रुपए की टिकट है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं वो भी दी गई हैं। और आसानी से अभी हम जब वापस आएंगे तब इसकी भी ड्राइव आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आप ये जो पूरा असीता पार्क है, यमुना पार्क, रिवर फ्रंट पार्क है, उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पर लगातार आप देखें अपग्रेड्स चल रहे हैं। अभी भी काम हो रहा है भाई। हाँ। सोच कर देखें, एक समय में ये पूरी लोकेशन एक डंप यार्ड हुआ करती थी, गार्बेज का हिस्सा हुआ करती थी और फ्लड प्लेन्स हुआ करते थे। तो बहुत सारी जो गंदगी थी वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन आज के समय में आप देखें तो इस तरीके से इन जगहों को व्यवस्थित जो है वो किया गया है। और ऐसे काफी सारे हिस्से हैं। बंसेरा पार्क की तरफ है, हमने आपको नजफगढ़ की तरफ भी दिखाए जो ड्रैन के हिस्से हैं। और भी काफी सारे जो हिस्से हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और वन ऑफ द फाइनेस्ट ये जो पार्क है वो अभी हम देखेंगे आगे तो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर वेटलैंड भी लगभग 2.5 एकर्स का रखा गया। और बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये जो लोकेशन है बहुत ज्यादा बेहतरीन मानी जाती है। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको काफी सारे नेटिव बर्ड्स और जो काफी सारे जो यहाँ से लुप्त हो रहे थे वो भी यहाँ पर वापस आते हुए नजर आएंगे। माना जाता है कि आज के समय में यहाँ पर 100 से ज्यादा जो बर्ड्स की स्पीसीज हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको जो नेचर है उसको अपने पूरे रूप में देखना है तो यहाँ पर आपको जो बर्ड्स भी हैं वो भी दिखेंगी, वेटलैंड्स भी दिखने वाले हैं और ग्रीन जो ग्रास है वो भी आपको अच्छी खासी मात्रा में नजर आएगी। वॉकवे भी अगर आप देखें तो बहुत ही इम्प्रेसिव यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं। और काफी दूर तक अभी हम जाएंगे इस पे आगे आपको एक जैसे नजर आएंगे, नीट, क्लीन और बहुत ही खूबसूरत सी ये जो जगह है वो बनाई गई है। बहुत प्यारा बनाया यहाँ पर इस तरफ जो है वेटलैंड ये पूरा उसी तरीके से रखा गया नेचुरल में। बड़ा पीछे से दिखा रहा है। 1000 से ज्यादा यहाँ पर जो नेटिव ट्रीज हैं वो आपको मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो सारा गार्डन ही बना हुआ है, जो पेड़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी आगे करता हूँ यार। से वो हमेशा डूबा रहता है परमानेंटली या कुछ टाइम के लिए, जहाँ पर उस तरीके के वातावरण में जहाँ पर दलदल या थोड़ा पानी। ये रिवर फ्रंट किधर है? जो रिवर फ्रंट दिखा रहा है ये तो सारा वही गार्डन दिखा रहा है यार। हम कह रहे थे वो लगातार चल रही है। दूसरी तरफ कैफे इस जगह पर ओपन हुआ है और काफी शांत सा ब्यूटीफुल सा आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ये नजर आएगा। अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये पीछे कोई जंगल है क्या? हाँ कुछ लग इसी तरह रहा है। हाँ देखो ना बहुत सारे दरख्त। कैफे डू जार्डिन। जितना हम अंदर की तरफ इस पार्क में आते चले जा रहे हैं उतना सुकून भरा और शांति भरा यहाँ का माहौल जो है वो बनता चला जा रहा है। तो। और काफी ज्यादा यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। आगे की तरफ भी काफी सारे जो रास्ते हैं, पाथवेज हैं वो बन रहे हैं। और इस तरफ भी आप देखें फाउंटेन वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं। तो काफी बड़ा हिस्सा है और अंदर जाने के लिए काफी बड़े रास्ते यहाँ पर अभी बनाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब और हिस्से भी इसके बनेंगे तो आप अंदर तक यहाँ पर जा पाएंगे। अभी भी हम आए हैं तो काफी अच्छा खासा हिस्सा जो है इसमें बनकर तैयार है। और अभी भी काफी सारा हिस्सा है जिसमें काम हो रहा है यार। तो फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा हिस्सा यहाँ पर। और ये कितनी बड़ी जगह है यार, वो कब से चलता आ रहा है, दिखाता आ रहा है, अभी तक वो पार्क ही नहीं खत्म हो रहा। जहाँ तक नजर, ये मेरे ख्याल जंगल का हिस्सा काट के इन्होंने बनाया हुआ है। नाउ यहाँ से इस रिवर फ्रंट है, यहाँ का एक बहुत ही एक आइकॉनिक सी ये जो लोकेशन है समय के साथ बन चुकी है। जहाँ पर आप दिल्ली में हैं, इंडिया के अंदर है, लेकिन जो आपको फील आएगा वो यूरोपियन टाउन का एक फील आने वाला है। इस तरीके का यहाँ पर ये जो है कैफे, लोकेशन भी वैसी है और दिखता भी यहाँ का जो माहौल है वो वैसे ही। आउटडोर में आपको बाहर की तरफ भी सीट्स मिलेंगी और अंदर की तरफ भी जो थीम रखी गई है वो उसी हिसाब से रखी गई है। नाम भी आप देखें तो पार्क के अंदर ऐसा कैफे कोई ना, अब ये नाम प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होना चाहिए।
reflect नहीं क्या करता, होना लेकिन चाहिए, दे वो दिया आप बताएं इन्होंने। हमें। और अंदर से भी आप देखें तो उसी बिल्कुल फील पर आपको यहाँ पर बैठने का बात है भी जिस यार। तरह foreign cafes होते हैं ना, हर तरफ, और मेन्यू भी उसी तरीके का है। हालांकि थोड़ा सा ये जो रेस्टोरेंट है हायर साइड पर इसकी कॉस्ट है, वरना देखने में और यहाँ पे बैठने का एक अलग ही जो मजा है वो आपको महसूस होगा। एनवायरनमेंट सेम उन्होंने वैसे ही दिया हुआ है ना। आपकी एरिया बहुत प्यारा पीसफुल एरिया है यार। फिलहाल मुझे लग रहा है ये काम इसका हाँ। है, इसलिए लोग कम आए हुए हैं। मोटा भाई होते, मोटा भाई ने कहना था "ओए, इतना बड़ा इतना बड़ा"। यार बड़ा भी है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल अभी इन्होंने जंगल का आधा हिस्सा काट के ये सारा वो बनाया ग्रीनरी बहुत वाला ही हिस्सा ना। शानदार सा यहाँ से व्यू भी आता है, और यहाँ पर भी आप बैठना चाहे बैठ सकते हैं। हम आउटडोर में बाहर की तरफ में यहाँ पर बैठेंगे और वहां से आपको पूरा यहाँ का जो व्यू है वो दिखाने वाले हैं। एक हिडन प्लेस भी आप कहें ये बन चुका है, क्योंकि अभी तक ज्यादा लोगों को इस रेस्टोरेंट का पता नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का फील और जो लुक है बहुत ही अलग आपको हर एक जगह से महसूस होने वाला है। ओके, तो मेरे ख्याल में यही सारी चीज़ें थी। अब मज़ीद भी और वो आगे ग्रीनरी वगैरह ही है, और तो कुछ नहीं है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अच्छा, मुझे लगा था कि कोई खास चेंजिंग वगैरह हुई होंगी, कोई खास जिस तरह पार्ट्स वगैरह जिस तरह बनते हैं। ये अच्छा था, वाइब्स अच्छी थी, पीसफुल वाइब्स थी, यानी कि जिसने पुरसकूनी थी, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक हट के है। और दूसरा ये मेरे ख्याल होली रिवर के साथ है, और होली क्या नाम है, रिलीजियस बेस्ड भी है शायद, इस वजह से लोग इधर कुछ अभी यार इतने जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले इस पर इधर गार्बेज और हर चीज थी भाई, अब तो उन्होंने क्लीन कर दिया यही तो है। कह रहा हूँ कि इतने टाइम इतना सारा काम कर लिया, तो बाद में जो काम चल रहा है इसके बाद तो ये भाई बहुत ही अभी स्टिल खूबसूरत काम चल रहा है। बात वही है ना कि जिस तरह हम एक पार्क्स वगैरह, जिस तरह हमारी जेहन में इमेज बनी हुई है ना कि यार पार्क्स इस तरह के होने चाहिए। हाँ, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, आप लॉन का ये एरिया है सारा, किसी भी जगह बैठ के आप अपने फैमिली के साथ टाइम वगैरह स्पेंड कर सकते हैं, और वो दूसरे भी कर सकते हैं ना। क्या? अच्छा, वो वाले भी कर सकते हाँ, हैं। उनके लिए भी जगह बहुत खुली बहुत ही खुली है। जबरदस्त है, उनके लिए जगह तो भाई जगह जगह जबरदस्त है। जहाँ में दिल करे उनका बैठ के वो टाइम स्पेंड कपल वगैरह भी कर सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपके न्यू ईयर जर्नी की वीडियो? अच्छा, मैंने दरमियान में कट्स किए थे, थोड़ी थोड़ी कट करके आगे की थी। उसकी रीज़न यही थी कि यार वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी। मैंने कहा कोई नई चीज़ देखूं, लेकिन स्टिल कोई नई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। कोई न्यू वीडियो लेके आते हैं, न्यू ईयर जर्नी की कोई अगर लेटेस्ट आती है ना, तो उस पर रिएक्शन देंगे। जिस तरह वो हमने यही वाली दी थी ना, हमने एक दिल ही नहीं कर रहा था स्किप करने का यार। स्किप किया, उसको तो दिल कर रहा था खत्म ही ना हो, खत्म ही देखते ना ही रहे। करे। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये चैनल के रिकमेंडेशन तक पहुंचे और हमें उतने ज्यादा अच्छे इस पे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स वगैरह गेन हो। तो बाकी बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर जी।